लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। बच्चों, आगे की क्लास में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करके ये क्लास को शुरू करेंगे। आप जहाँ पर भी हो वहाँ अपने घुटनों पे आइए और आंखें बंद कर लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको एक साथ इकट्ठा लाया है प्रभु। प्रभु, अब तक तो हमसे बातें करते आया है प्रभु। तेरा वचन, तेरी आज्ञा तू हमको बताते आ रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। आज के इस समय में मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी योजना क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरी आज्ञा क्या है प्रभु, ये समझने के लिए इन बच्चों का हृदय तू खोल प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार बनने के लिए, पूरे विश्वास के साथ खड़े होने के लिए इन बच्चों को तू अगुवाई कर प्रभु। मुझे भी प्रभु इन बच्चों तक आपका वचन पहुंचाने के लिए तू कृपा कर। सभी बातें तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 22 सीखने वाले हैं, लेसन नंबर 22। और इस लेसन का नाम है वे लड़के जो आग से बच निकले, द बॉयज हु एस्केप्ड द फायर। याद करने के लिए वचन, भजन संहिता 34 का 7। यहोवा के डरवोइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। Psalms 34:7। The angel of the Lord encamps around those who fear him. He delivers them. बच्चों, पिछली क्लास में हमने दाऊद के बारे में सुना था, है ना बच्चों? ईशै का 8वां पुत्र था दाऊद। हमने देखा कि दाऊद ने परमेश्वर की सहायता से कैसे उसने भालू को मारा और सिंह को भी मारा और अपने भेड़ों को बचाया। फिर हमने देखा कि इज़राइल और फलिश्तियों में लड़ाई चालू हुई और फलिश्तियों की छावनी में से एक बहुत बड़ा वीर निकला। बच्चों, वो कौन वीर था? जो बलवान था, बहुत बड़ा था। हाँ बच्चों, गोलियत। गोलियत फलिश्तियों के साथ मिलकर इस्राएलियों के विरुद्ध खड़ा था। उसने परमेश्वर यहोवा की सेना का मजाक उड़ाया। हाँ बच्चों, यह दाऊद ने सुना और दाऊद ने उसकी चुनौती स्वीकार ली। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और नाले में से 5 चिकने पत्थर उठाए। दाऊद ने गोफन में एक पत्थर डालकर गोलियत के माथे पर मारा, जिस कारण गोलियत गिर गया और वह मर गया। बच्चों, इस वजह से दाऊद ने इस्राएलियों को जय प्राप्त कराई। बच्चों, आज हम 3 लड़कों की कहानी सुनेंगे जिनका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। बच्चों, ये 3 लड़के परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले लड़के थे। अब ये कहानी है बेबीलोन राज्य की। जैसे इज़राइल का राज्य है, वैसे ही बेबीलोन भी एक राज्य था और उस राज्य का राजा नबूकदनेस्सर था। बच्चों, वो बहुत ही क्रूर राजा था और उस राज्य के सभी लोग मूर्ति पूजक थे। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने इज़राइल पर लड़ाई करने का सोचा और उसने अपनी सेना को लेकर इज़राइलियों पर आक्रमण किया। बच्चों, इस आक्रमण में, इस लड़ाई में इज़राइल हार गए और बेबीलोन और नबूकदनेस्सर जीत गया। बच्चों, जब बेबीलोन जीत गया, तब नबूकदनेस्सर ने इज़राइलियों से बहुत सी महंगी महंगी चीजें छीन ली। इतना ही नहीं, तो नबूकदनेस्सर ने इज़राइल के लोगों में से बहुत से लोगों को दास बना और इज़राइल में से कई लोगों को बंदी बनाया। उन बंदियों में से शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे। बच्चों, इन सभी को अपने घर से, अपने देश से
दूर दूर दूसरे देश में, बेबीलोन देश में ले गए और वहां राजा की सेवा करने के लिए उन्हें दास बना दिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो यहूदी थे, सच्चे परमेश्वर को जानते थे और उस पर पूरा विश्वास करते थे। वे तीनों भी झूठे देवताओं को नहीं मानते थे, लेकिन सच्चे परमेश्वर ही की आराधना करते थे। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी सोने की मूरत बनवाई ऐसी, और राजा ने कहा कि इसे नमन करना है। राजा ने आज्ञा दी कि जब आप बाजों का शब्द सुनोगे, उसी समय गिरकर इस मूरत को दंडवत करना है, और अगर कोई दंडवत न करेगा तो उसे धक धकते भट्टे में के बीच डाल दिया जाएगा। बच्चों, राजा की यह आज्ञा सुनकर सभी लोग डर गए। सभी, बहुत जाति जाति के लोग वहां बेबीलोन में थे, लेकिन वो सब डर गए, सब भयभीत हो गए। और जैसे ही राजा का आदेश सभी लोगों ने सुना, तो वे डर गए, वे भयभीत हो गए। और जैसे ही बाजों का आवाज, बाजे जैसे सितार, सारंगी, वीणा, बांसुरी, इन सभी का आवाज सुनकर ये सारे लोग इस मूर्ति के सामने गिरकर नमन करने लगे। लेकिन उनमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन किया। जो परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी थी कि तुम किसी भी मूरत के सामने सिर न झुकाना, उसी आज्ञा का पालन करते हुए शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। राजा को जब पता चला कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उनको बुलवाया। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो नबूकदनेस्सर राजा के सामने आए, तो राजा ने उनसे पूछा, क्या आप अभी इस मूरत को दंडवत करते हो? अगर करोगे तो बचोगे, अगर दंडवत नहीं करते हो तो धकधकते हुए भट्टे में डाले जाओगे। उन्होंने राजा से कहा कि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें इस धकधकते हुए भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, और अगर उसने बचा भी नहीं लिया तो भी हम तेरी मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा क्रोधित हुआ और उसने आज्ञा दी कि सामान्य भट्टे को 7 गुना ज्यादा धकधकाया जाए। उसने अपनी सेना में से बलवान पुरुषों को बुलाया और उन्हें कहा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भट्टे में डाल दिया जाए। तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने मोजे, अंगरखे, बांधों और अन्य वस्त्रों के साथ उन्हें उस धगधगती आग में डाल दिया गया। बच्चों, आग बहुत ज्यादा थी, इस कारण जो बलवान पुरुष इन तीनों को धगधगते हुए भट्टे में डाल रहे थे, वे इस आग की आंच से जल गए और वे मर गए। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के अंदर, भट्टे के अंदर खड़े थे। कुछ समय बाद नबूकदनेस्सर राजा ने झांक कर देखा और वह उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि हमने 3 लोगों को भट्टे में डाला है या 4 लोगों को डाला है? तब मंत्रियों ने कहा कि हमने तो 3 ही पुरुष डाले थे। तब राजा ने कहा, अब तो मैं 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं देख रहा हूं। तब नबूकदनेस्सर राजा ने भट्टे के द्वार के पास जाकर कहा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, बाहर निकल आओ। यह सुनकर वे तीनों भी बाहर निकल आए। तब राजा और हकीमों ने देखा कि इस आग ने उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाई और उनके सिर का
एक बाल भी नहीं जला, ना तो उनके मोजे जले और उनके वस्त्रों में भी कुछ जलने का गंध नहीं था। यह देखकर नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने दूत को भेजकर अपने दासों को बचाया। राजा को विश्वास हो गया कि इन तीनों पर परमेश्वर की सुरक्षा है, और इस वजह से नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की महिमा गाई। विश्वास के इन तीन नायकों के कारण परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। बच्चों, अगर तुम्हें किसी ने कहा कि दूसरी मूर्ति के सामने नमन करो, तो क्या तुम करोगे? लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा की बात नहीं सुनी, पर अपने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी बात सुनी। खुद की परवाह किए बिना वह अपने विश्वास में स्थिर खड़े थे। इसी प्रकार हमें शैतान भी फुसलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम उसका नहीं सुने तो परमेश्वर का महिमा होगा। बच्चों, हमें भी परमेश्वर ही की आज्ञा पालन करनी है और उससे जो अच्छा लगता है वही हमें करना है। तब परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा, वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे भट्टे की आग में भी इन तीनों का परमेश्वर ने साथ दिया, वैसे ही वह हमें न छोड़ेगा। और हमें विश्वास से सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और वह हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। बच्चों, इस क्लास को हम छोटा सा प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की। शद्रक, मेशक और अबेदनगो का मन हमें बताया प्रभु कि वो कैसे विश्वास में खड़े थे। प्रभु, वैसा ही विश्वास इन बच्चों में आने के लिए तू कृपा कर प्रभु। शैतान के किसी भी मूर्त के सामने नमन नहीं करना, लेकिन परमेश्वर की सच्चे दिल से आराधना करना। प्रभु, ये मन इन बच्चों में आने दे प्रभु। प्रभु, मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु तेरी आज्ञा पालन करना है, ये मन हम सभी को दे प्रभु। अब तक तूने चलाया, इसीलिए धन्यवाद गाती हूँ प्रभु। आगे भी तू हमारी अगुवाई कर, इन बच्चों को तू सहायता कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, इस क्लास की एक्टिविटी के लिए आपको ऐसे बनाना है बच्चों। पेपर को आग या फायर के शेप में कट करना है और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ऐसे कट करना है पेपर्स को, और परमेश्वर का दूत उसे वाइट कलर पेपर से कट करना है और ऐसे बनाकर नीचे लिखना है। हमें विश्वास से सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, वह हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और छोटे छोटे शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए।